मित्रों, प्रभु चर्चा में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा अपने विदेशी शिष्यों को लिखे हुए पत्रों का जो अंश है वो प्रसंग चल रहा है। पिछली 2 वीडियो में भी उनके लिखे हुए पत्रों को हम सुन चुके हैं। अब हम आगे सुनते हैं। जब एक शिष्य सच्चे सद्गुरु को पाकर उसके प्रति पूर्ण प्रेम का विकास करता है और लगातार अपनी सफाई करता जाता है तो वह दिव्य दया को पाने लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर शिष्य इसी जिंदगी में प्रभु से मिल जाए। अपनी सारी बाहरी इंद्रियों को शुद्ध बनाकर अपने भौतिक शरीर को शुद्ध बनाओ। सतगुरु की शिक्षाओं पर चलो और विश्वास से भजन सिमरन करो। आत्म संयम सीखो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, शुद्ध बनो, चुस्त बनो और अपने सारे कार्य प्रभु और सतगुरु में काम कर रही प्रभु शक्ति को समर्पित कर दो। अगले पत्र में वो लिखते हैं, माफ़ करना और भूल जाना को हम अपने कर्मों, वचनों और विचारों में अवश्य धारण करें ताकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। प्रेम, निंदा करना, घमंड करना, थोपना या दूसरे में कमियां ढूंढना नहीं जानता, बल्कि यह रचनात्मक रूप से कार्य करके सबको सतगुरु के प्यार के बंधन में बांध देता है। प्रेम हर वस्तु को सुंदर बना देता है। तुम अपने कर्मों के फलों की चिंता ना करो, उन्हें सतगुरु पर छोड़ दो। उसके प्रति अपने प्यार को इतना विकसित करो कि हर कार्य में उसका हाथ देखकर तुम सभी प्रकार की दुश्मनी, शत्रुता और क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठ जाओ। उसे हर वस्तु में मौजूद देखो और याद रखो वह हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है, चाहे जब भी तुम उसका ध्यान करो। और इन सब से बढ़कर याद रखो, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जीता जा सकता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहा मानो। यदि तुम ऐसा कर सको, यदि तुम अपने अहम को जीत सको और उसे सतगुरु के चरणों में समर्पित कर सको तो तुम उसे हर वस्तु में कार्य करता देखने लगोगे। यदि तुम मान लो कि तुम्हारा नज़रिया बहुत सीमित है, यदि तुम ध्यान लगाकर हमेशा अपने कर्मों और विचारों पर कड़ी नज़र रखो और हर कमी और अधूरेपन को उखाड़ फेंको तो केवल तुम खुद ही मुक्त नहीं होंगे बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि वे भी ऐसा ही करें। तुम्हारा उदाहरण अंधेरे में मशाल के जैसे चमकेगा और लोग वे भी जो शुरू में तुम्हारे विरुद्ध हो सकते हैं तुम्हारे पास सहायता और मार्गदर्शन के लिए आएंगे। तुम अपने आप में नई प्रकार की शांति का प्रभाव पाओगे, ऐसी शांति जो कि बाहरी बाधाओं के ना होने पर निर्भर नहीं करती बल्कि मन को ऐसी आंतरिक अवस्था है जो कि सबसे ज़्यादा लुभावनी परिस्थिति में भी अविचलित रहती है। यह अवस्था केवल आपकी ज़िंदगी में ही नहीं आएगी बल्कि उस बड़े आध्यात्मिक आंदोलन की ज़िंदगी में भी जाएगी जिसका कि आप एक हिस्सा हैं।